हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है हमारे चैनल द ग्रीन बीन्स किचन में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि हमको शिव मंदिर में पूजा करने जाना है। सावन का महीना चल रहा है, क्योंकि अभी पूर्णिमा तक चलेगा, तो आप इसमें से किसी भी दिन अच्छे से भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। जैसा कि 6 अगस्त बुधवार के दिन यानी कि कल जो है प्रदोष रहेगा, तो उस दिन भी आप विशेष तौर पे इस तरीके से पूजा कर सकते हैं। और उसके अलावा 7 अगस्त को त्रयोदशी मानी जाएगी, जो कि श्रावण के महीने की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी है। इस दिन भी शिव जी की पूजा विशेष रूप से करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। और इसके अलावा आप रक्षाबंधन के दिन यानी कि पूर्णिमा जिस दिन रहेगी वो रहेगा 9 अगस्त शनिवार का दिन, उस दिन भी आप इस तरीके से पूजा कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहले हमको क्या करना है, हमको शिव मंदिर में जाना है और भगवान को प्रणाम करना है। उसके बाद हमने जो जल ले रखा है वो हम सबसे पहले भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय, माँ पार्वती, नंदी और नाग वासुकी पर थोड़ा थोड़ा जल हम चढ़ा देंगे। हमको जो गणेश भगवान, कार्तिकेय हैं और माँ पार्वती और नंदी, हमको उनके चरणों पे जल को अर्पित करना है, ना कि हमको उनके सर पे हमको जल डालना चाहिए। फिर हम थोड़ा सा जल चढ़ा देंगे भगवान शिव पर। पूरी पूजा करते समय हमको मन में ओम नमः शिवाय या किसी भी शिव मंत्र का उच्चारण करते रहना चाहिए। फिर उसके बाद हमने जो पंचामृत तैयार करा था वो हम शिवलिंग पर चढ़ा देंगे। फिर उसके बाद हम उस पंचामृत को अच्छे से पूरी शिवलिंग पर हम लोग उसको मल देंगे। फिर उसके बाद हम अच्छे से पूरा शिवलिंग साफ़ कर देंगे, जिससे कि शिवलिंग पर और शिव परिवार के आसपास भी जो भी पंचामृत का थोड़ा बहुत अंश गिर जाता है वो हमको अच्छे से साफ़ कर देना चाहिए, ना कि हमको उसको वैसे ही छोड़ के आना चाहिए। फिर उसके बाद हमने जो अपना बाकी का जल बचा रखा था, फिर हम वो धीरे धीरे ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग पर चढ़ा देंगे। उसके बाद हमको क्या करना है, हमने 2 दीपक लिए थे, हम उसमें से एक दीपक जला लेंगे और उसके नीचे कुछ अक्षत के दाने रखकर हम वो वहाँ पर भगवान को दिखा के हम उसको वहीं पे एक सुरक्षित स्थान पर रख देंगे, जहाँ पे जल वगैरह से वो हमारा दीपक ठंडा ना हो। अब हमने जो सफ़ेद जनेऊ ले रखा है वो हम उसको खोल के वो हम भगवान की शिवलिंग पर चढ़ा देंगे। जैसा कि भगवान गणेश की सबसे सर्वप्रथम पूजा की जाती है, तो सबसे पहले हम भगवान गणेश को, फिर भगवान कार्तिकेय को, नंदी को और नाग वासुकी को जो हमने रोली ले रखी है उसका हम मस्तक पर उनके तिलक लगा देंगे। और फिर उसके बाद हमने जो वाइट चंदन ले रखा है उसका हम त्रिपुंड बनाएंगे इस तरीके से, और उस त्रिपुंड को हम भगवान शिव की शिवलिंग पर बनाएंगे और जो हमारी बीच वाली लाइन होगी उस पर हम एक बिंदी बना देंगे जो हमको रोली से लगानी है। और फिर इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हमने जो सिंदूर ले रखा है वो हम माता पार्वती को एक बिंदी के रूप में लगा देंगे और उसी सिंदूर से माँ पार्वती की मांग भी भर देंगे। फिर हमने जो चावल के दाने लिए हैं जो कि साबुत होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए, तो उन अक्षत के दानों को हम गणेश भगवान, कार्तिकेय, नंदी और माँ पार्वती और शेषनाग पे कुछ अक्षत के दाने अर्पित कर देंगे और थोड़े से अक्षत हम शिवलिंग पर भी अर्पित कर देंगे। फिर हमने जो काले तिल ले रखे हैं वो हम केवल शिवलिंग पर ही अर्पित करेंगे। काली तिल हमको शिव परिवार में किसी को अर्पित नहीं करनी है, वो हमको केवल शिवलिंग पर ही अर्पित करनी है। फिर उसके बाद हमको क्या करना है, हमने थोड़ी सी दूबा भी ले रखी थी, तो हम वो जो दूबा होती है हरे कलर की वो हम भगवान गणेश को चढ़ा देंगे। वो आप चढ़ा सकते हैं, आप 1-2 जो भी आपके पास अवेलेबल हो चढ़ा सकते हैं। वैसे तो 11-21 इस तरह के से हमको भगवान गणेश को दूबा चढ़ानी चाहिए। थोड़ी सी दूबा हम भगवान नंदी को भी चढ़ा देंगे। और फिर उसके बाद हमने जो शमी पत्ते ले रखे हैं वो हम भगवान शिव पर सीधे सीधे शमी पत्र अर्पित कर देंगे। फिर उसके बाद हमने जो बेलपत्र ले रखे हैं तो पहले हम भगवान गणेश, कार्तिकेय, माँ पार्वती, नंदी और शेषनाग को एक एक बेलपत्र समर्पित कर देंगे। फिर उसके बाद हमारे बाकी के जो बेलपत्र बचे हैं उस पर हम वाइट चंदन से एक एक बिंदी लगाते हुए वो हम सारे बेलपत्र शिवलिंग पर उल्टे कर कर अर्पित कर देंगे। हमको जो बेलपत्र लेने हैं हमको उनकी डंडी को नीचे नीचे से काट लेना है, क्योंकि हमको इस तरीके के बेलपत्र नहीं चढ़ाने चाहिए। फिर उसके बाद हम शिवलिंग पर जो हमने भांग ले रखी है वो चढ़ा देंगे। फिर हमने जो मदार के फूल ले रखे हैं जिसमें से दूध निकलता है वाइट कलर का, वो हम समर्पित कर देंगे और हम मदार के पत्ते अर्पित कर देंगे। उसको आँख के फूल भी कहा जाता है वैसे। और साथ ही साथ हमने जो धतूरा लिया वो हम शिवलिंग पर स्पर्श करके उसको हम शिवलिंग के नीचे रख देंगे, वो हम लोगों को शिवलिंग पे नहीं रखना चाहिए। फिर उसके बाद हमने जो पुष्प लिए हुए हैं वो हम भगवान को चढ़ा देंगे। सबसे पहले हमने जो
गुड़हल लिए हुए हैं वो हम एक गुड़हल भगवान गणेश को चढ़ा देंगे और एक गुड़हल हम माँ पार्वती को चढ़ा देंगे और पीले पुष्प हम कार्तिकेय, नंदी, नागवासुकी को चढ़ा देंगे। और जो हमने वाइट फूल लिए हैं जो चमेली वाले वो हम चढ़ा देंगे भगवान शिव को, और वाइट गुड़हल भी हम भगवान शिव को चढ़ा देंगे। भगवान शिव को सफ़ेद पुष्प बहुत ही प्रिय हैं। पुष्प चढ़ाने के बाद हम भगवान को इत्र लगा देंगे थोड़ा थोड़ा। आप चाहें तो पुष्प में इत्र लगा के भी भगवान को समर्पित कर सकते हैं। जो हमने वाइट अंगोछा ले रखा है वो हम भगवान शिव को समर्पित कर देंगे, और जो हमने नारियल ले रखा है वो हम भगवान शिव को समर्पित कर देंगे। और जो हमने सुहाग वाला सामान ले रखा है माँ पार्वती के श्रृंगार के लिए, उसमें से हम माँ पार्वती के माथे पे बिंदी लगा देंगे, माँ पार्वती को चुन्नी पहना देंगे, और माँ पार्वती को बाकी हमने चूड़ी और सिंदूर और मेहंदी और नेल पॉलिश वगैरह हम माँ पार्वती के बगल में रख के हाथ जोड़कर प्रणाम कर लेंगे। फिर उसके बाद हमको क्या करना है, हमने जो एक और दीपक ले रखा है उसको हमको जला लेना है, और फिर उससे हम भगवान शिव की आरती कर लेंगे। और भगवान शिव की आरती करने के बाद हम उस दीपक को सुरक्षित स्थान पर रख देंगे। फिर उसके बाद हमको क्या करना है, हमने जो फल वगैरह ले रखे हैं, मैंने यहाँ पे फल भी लिए थे। यहाँ पे मैंने 2 केला लिया था, वो मैं इसमें आपको दिखाना भूल गई थी। तो हमको ये जो हमने मिठाई ले रखी है, मिठाई, 2 केले और ये जो बेल का फल है वो हम भगवान शिव को समर्पित करके, और उसके बाद आप भी जितनी भी दक्षिणा चढ़ाना चाहें भगवान को अपनी श्रद्धा अनुसार आप चढ़ा सकते हैं। 11, 21, 51, 101 जो भी आप चढ़ाना चाहें, इस तरीके से आप भगवान को हाथ जोड़ सकते हैं दक्षिणा चढ़ाकर। फिर उसके बाद आप भगवान शिव को हाथ जोड़ के प्रणाम कर लें और ये बोल दें कि हे भगवान, पूरी पूजा पाठ में अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। अब मैं आपको कुछ और छोटी बातें बता देती हूँ जो गौर करने के लिए ज़रूरी हैं। वो ये है कि ये जो पंचामृत लेना है वो हमको या तो स्टील के बर्तन में लेना है, और या तो आप पीतल में भी ले सकते हैं, चांदी वगैरह के बर्तन में ले सकते हैं। लेकिन आपको ये जो पंचामृत है वो आपको तांबे के बर्तन में नहीं लेना है। और जो आप दूध वगैरह, अगर आप पंचामृत नहीं बनाना चाहते हो तो आप खाली दूध भी भगवान शिव को चढ़ा सकते हैं। उसके लिए आपको दूध को तांबे के बर्तन में नहीं डालना है। और जो मैंने यहाँ पे जल ले रखा है उसमें मैंने थोड़ा सा गंगा जल ऐड किया था। सबसे पहले हम लोटे में गंगा जल डाल लेते हैं, थोड़ा सा 1 से 2 चम्मच के करीब। ऊपर से हम जल भर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा मात्रा में तो गंगा जल अवेलेबल होता नहीं है, तो जितना होता है हम उतना ही भगवान को चढ़ा पाते हैं। और अगर आपके पास ज़्यादा मात्रा में गंगा जल है तो आप प्योर गंगा जल से भी भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं, क्योंकि गंगा जल भगवान शिव को चढ़ाना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है और बहुत ही ज़्यादा पुण्यदायी होता है। अगर हमारी आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप भी भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही नई नई जानकारियाँ मिलती रहें। बाय फ्रेंड्स।